नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बेईमान विक्रेता क्रय मूल्य पर वस्तु को बेचता है, मतलब जितने में वो लेकर आया था, जिस मूल्य पर लेकर आया था ना, उसी मूल्य के उसी भाव से वह वस्तु को बेचता है, परंतु वह 1 केजी के स्थान पर कम तोलता है और 800 ग्राम तोलता है, और 800 ग्राम तोल करके लाभ कमाना चाहता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसका सीधा देखो, 1 केजी है, 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम पर वह 800 ग्राम तोलता है, 800 ग्राम तोलता है, तो इसका मतलब उसने 200 ग्राम का लाभ लिया, तो लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू 200 ग्राम, तो इसने फायदा लिया बटे में 800 और इंटू 100, अर्थात जो त्रुटि की उसने वो ऊपर बटे में वास्तविक तोल और गुणा में 100। इसको हल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 4 से इसको काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, 2 एकम 2, 25 दून 200, 25 दून 50, तो 25% उसका लाभ हो गया। लाभ परसेंट कितना हो गया? 25%। तो ये क्वेश्चन था अपना, एक बेईमान विक्रेता है, क्रय मूल्य पर ही वस्तु को बेचता है, परंतु वह क्या करता है, 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम तोल करके लाभ कमाता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत बराबर त्रुटि बटा वास्तविक तोल गुणाम 100। त्रुटि उसने 200 ग्राम की करी और वास्तविक तोल उसका 800 है, गुणाम 100 करेंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 25% लाभ प्राप्त होगा हमें। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है 3। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एक व्यक्ति है 10 रुपए में 11 आम खरीदता है, 10 रुपए में 11 आम खरीदता है तथा 11 रुपए में 10 आम के भाव से बेचता है, तो उस व्यक्ति का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। इसका आंसर देखिए, सबसे पहले तो 10 रुपए में 11 आम खरीदता है, 10 रुपए में 11 आम खरीदता है, 11 रुपए में 10 आम के भाव से बेचता है। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए ऐसे, 10 गुणा 10, 10 दाई 100, 100 रुपए तो उसका हो गया क्रय मूल्य, 11 गुणा 11 121 हो गया इसका विक्रय मूल्य। अब देखिए 100 रुपए में खरीदता है और 121 रुपए में बेचता है, इसका मतलब 21 रुपए का उसको लाभ हो गया। लाभ कितने रुपए का हो गया? 21 रुपए का लाभ हो गया। अब लाभ प्रतिशत पूछा है तो लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ 21 रुपए का हुआ है, क्रय मूल्य 100 रुपए है, गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटी, 21% आपका लाभ परसेंट आ गया। वैसे इसको आप सीधा भी कर सकते हो। सीधा करने के लिए क्या करोगे आप, 10 रुपए में 11 के हिसाब से बेचता है और 11 रुपए में 10 के हिसाब से जो है खरीदता है, तो उसको क्या करोगे, सीधा जोड़ दीजिए। सीधा 10 प्लस 21 11 इज इक्वल टू 21, 21% लाभ हो जाएगा। सीधा भी हो सकता है सवाल। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, इसी प्रकार का क्वेश्चन देखिए, आप इसको करने का प्रयास कीजिए। एक व्यक्ति है 5 रुपए में 6 आम खरीदता है और 6 रुपए में 5 आम के भाव से वह बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या कीजिए। लाभ तो होगा ये आपको पता है, देख लो चलते। 5 रुपए है, उसमें 6 आम खरीदता है और 6 रुपए में 5 आम बेचता है, तो 1 तो रुपए बच गया उसको, 1 आम का फायदा हो गया। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो देखिए 5 6 6 और 5, 5 25 और 6 छंगा 36, 25 तो कितना हो गया, ये आपका क्रय मूल्य हो गया। और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 36, ये विक्रय मूल्य हो गया। अब देखोगे तो आप लाभ आपको दिखाई पड़ रहा है, कितना लाभ हो रहा है, 11 रुपए का लाभ हो रहा है, 25 पर हो रहा है परंतु 11 रुपए का लाभ। तो लाभ प्रतिशत बराबर 25 पर 11 रुपए का फायदा है। 25 रुपए क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य 36 रुपए है, 11 रुपए का फायदा है, तो 11 बटे में 25 गुणा में 100, 25 चौका 100, 11 चौक 44, 44% इसका लाभ हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 2000 रुपए में बेचने में 20% की हानि होती है, तो वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 10% लाभ कमा सके। और ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको करने का शॉर्टकट ट्रिक देखिए, शॉर्टकट ट्रिक। इसको कैसे करोगे आप, जितने रुपए में बेचते हैं उसको लिखिए, मल्टीप्लाई कितने का लाभ चाहता है, 10% का लाभ चाहता है वो, 10% का लाभ का मतलब 110, और वैसे बेच रहा था 2000 में, तो इसको कितने परसेंट की हानि हो रही थी, 20% की। हानि का मतलब माइनस, तो बटे में 80, खत्म सवाल। इसको हल कीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 4 से काटे 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, 2 से काटे 2 एकम 2, 25 दूनी 100, 25 दूनी 50, सॉरी 25 गुणा में 110, इसको गुणा कीजिए, 0 11 पंजा 55, 5 असल, 11 दूनी 22 और 5 27। तो वह उस वस्तु को 10% लाभ कमाने के लिए 2750 रुपए में बेचना चाहिए। ये इसका आंसर हो जाएगा। और ऐसे सवाल ही लगभग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन से हम अभी करवाए तो उसी प्रकार का है, आप इसको कर सकते हो। एक वस्तु को 9000 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो वह उसे कितना रुपए में बेचे ताकि उसको 20% का लाभ हो जाए। कैसे करोगे इसको, 9000 लाभ कमाना चाहता है 20% का, तो 120 बटे में पहले उसको कितनी हानि हो रही थी 10% की, तो 90, 0 से 0 काटो, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 100 गुणा में 120, ये आ जाएगा आपका 12,000 रुपए। देखो 9,000 रुपए में बेचने पर तो उस व्यक्ति को 10% की हानि हो रही थी, लेकिन यदि वो 12,000 रुपए में बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा। इस प्रकार के आप इस सवाल को कर सकते हो। और पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 3 नेक्स्ट क्वेश्चन लो, 2 भैंसों प्रत्येक को 70,000 रुपए में बेचने पर का मतलब विक्रय मूल्य, बेचने पर पहली भैंस पर 10% का लाभ होता है और दूसरी भैंस पर 10% की हानि होती है, तो संपूर्ण सौदे में कितना लाभ अथवा हानि प्रतिशत हुआ। इस क्वेश्चन करना है आपको। 4 ऑप्शन है आपको, न लाभ न हानि, 1% लाभ, 1% हानि अथवा 4% हानि। तो इसको कैसे करोगे, देखो इसको बहुत शॉर्ट बताते हैं। ये डाटा आपको यूज नहीं करना, इस डाटा को आपसे कोई मतलब नहीं, ये बेचने पर है। और आप जानते हो सबसे पहले मैंने ये बताया था, लाभ हो अथवा हानि हो, बेचने पर यानी कि विक्रय मूल्य पर नहीं करते हैं, क्रय मूल्य पर होता है लाभ अथवा हानि पर। तो आप क्या करोगे, इसका सीधा सूत्र देखिए, x इंटू एक्स अपॉन में 100, और ये हमेशा ही हानि होगी। हानि प्रतिशत निकलने का इस प्रकार के क्वेश्चनों में आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हो। वैसे अगर आप सूत्र का प्रयोग नहीं भी करते हो तो आप सीधा डाटा पकड़िए, 10% ये है लाभ हो रहा है, इंटू में 10% इसकी हानि हो रही है, और बटे में क्या लीजिए 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 1% आया, 1% आपकी क्या होगी, हानि होगी। तो आपका क्या आंसर रहेगा, सी, आपका सी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा, 1% इसमें हानि होगी। इसी प्रकार से अगर आप दूसरे क्वेश्चन को करते हो, जैसे इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा बदल देता हूं। 2 भैंस है, प्रत्येक को 70,000 रुपए में बेचने पर एक भैंस पर आपको 20% का लाभ हुआ है। देखो क्वेश्चन को बदल रहा हूं मैं, एक भैंस पर आपको 20% का लाभ हुआ है और दूसरी भैंस पर आपको जो है 20% की हानि होती है। तो अब इस संपूर्ण सौदे में कितना प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा, ऑप्शन यही रहेंगे आपके पास, यही ऑप्शन है। इसका आंसर कैसे करोगे, देखो आपको फॉर्मूला बता रखा है, हानि परसेंट बराबर x इंटू एक्स बटे 100। तो देखिए पहले वाले x की वैल्यू कितना है, 20% है, दूसरे वाले कितना है, 20% है, और बटे में क्या करोगे, 100 करोगे, 100 पर से 100 पर गया, 100 पर से 100 पर गया, कितना बचा भाई, 4%। 4% ही आपका आंसर हो जाएगा, 4% आंसर। तो इस प्रकार से आपके डिजिट्स हैं, कुछ भी बदल जाओ, लेकिन आपका इसका कोई मतलब नहीं, इससे आप हल नहीं करोगे इस सवाल को। अगर हल करते हो तो बहुत इसका लेंथी जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप, अब इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 भैंस
प्रत्येक को 80-80 हजार रुपए में बेचने पर पहली भैंस पर तो 20% का लाभ होता है, परंतु दूसरी भैंस पर 10% की हानि होती है। तो इस प्रकार संपूर्ण सौदे में कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगा। तो इस प्रकार से हम करेंगे हल। तो इस प्रकार से हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले तो यहां पर तो इक्वल संख्या नहीं है। सबसे पहले तो ये देखिए, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया उसमें तो इक्वल संख्या आ रही थी, जितना परसेंट लाभ हो रहा था उतना ही परसेंट हानि हो रहा था, परंतु यहाँ है लाभ और हानि का जो है संख्या अलग अलग है। तो इसमें आप रामबाण सूत्र का प्रयोग करोगे। कौन से सूत्र का? रामबाण सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, उसका प्रयोग करोगे आप। ये रामबाण सूत्र है भाई साहब, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला रहेगा, ये रामबाण सूत्र कहलाता है। इसमें आप पुट कर दीजिए, जो लाभ है उसको प्लस लीजिए, जो हानि है उसको माइनस लीजिए। देखिए 20% का लाभ हो रहा है तो 20% लाभ, बाद में फिर 10% की हानि हो रही है तो माइनस का 10%, और एक प्लस है एक माइनस है तो प्लस इंटू माइनस या माइनस होगा। और 20% का लाभ है तो x का मान 20 है और y की वैल्यू कितना है 10 है, बटे में 100। इसको सिंपल करिए, 0 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, हमारे पास कितना बच गया भाई, 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 बच गया, माइनस 2 ये बच गया, 2 1 कम 2, तो हम 20 माइनस 2 करेंगे तो 8% हमारा लाभ होगा, हानि नहीं होगी। क्योंकि देखो आप 8% प्लस का आ रहा है आपके पास, 10 प्लस का है 2 माइनस का है तो प्लस का 8 आ रहा है, तो 8% क्या होगा, लाभ होगा। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य। 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 5 वस्तु बेचेंगे ना हम, तो उसमें हमारे को 6 वस्तु आ जाएगी। ये भाव का केस है। तो भाव के केस में क्या होता है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत पूछा है, तो भाव के केस में क्या करेंगे अपन, n2 माइनस n1 बटे n1 गुणा में 100। बस हो गया सवाल। 6 माइनस 5 अपॉन 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 1 बटे 5 गुणा 100, ये हो गया आपका 20%। तो 20% आपको लाभ प्राप्त होगा। इसको देखिए एक बार दोबारा से समझ लीजिए, 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस प्रकार के सौदे में कितना परसेंट लाभ अथवा हानि होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये भाव का केस है भाई, भाव का केस में इसमें फॉर्मूला लगाओगे n2 माइनस n1 बटे में n1 गुणा में 100। 6 माइनस 5 बटे में 5 गुणा में 100, तो 1 बटे में 5 गुणा में 100, 20% आपका लाभ प्राप्त हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? हमारे मोहित गुरुजी हैं, इन्होंने आपको कैसा पढ़ाया? तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, इससे मोटिवेशन मिलेगा हमें। वैसे गुरुजी को काफ़ी एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, लेकिन हम यूट्यूब पे पहली बार आए हैं, तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और वीडियो को शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।